हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो ये लीजिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं एक नया प्रीपोजिशन। और वो नया प्रीपोजिशन है इनटू। जरा ध्यान से सुनिए। इनटू अर्थात ये एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो दो प्रीपोजिशन से मिलकर के बना है, इन और टू। और इसके अंदर इन दोनों ही प्रीपोजिशंस के कॉन्सेप्ट्स समाये हुए हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको इनटू के कॉन्सेप्ट्स बतलाना शुरू करूं, थोड़ा सा आप जान लीजिए इन और टू, इन दोनों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनके बारे में जान लीजिए। हालांकि मैंने इन और टू को बहुत डिटेल में पढ़ाया है और उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है और टू का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इन के दो बेसिक कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिए, पहला तो ये है कि ये स्पेस को जब शो करता है, यानी इन का प्रयोग जब हम स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तो वहां पर उसकी मीनिंग क्या होती है। ध्यान दीजिए, इनक्लोज्ड स्पेस के अंदर, इनक्लोज्ड स्पेस का मतलब क्या होता है? एक घिरा हुआ स्थान, ठीक है ना, जो चारों ओर से किसी बाउंड्री से घिरा हुआ हो, या एक वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो एक घिरा हुआ स्थान हो और उस स्थान के अंदर पहले से ही कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अगर इस समय होता है तो वहां पर हम इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसी प्रकार से जब टाइम के कॉन्टेक्स्ट में उसका प्रयोग किया जाता है तो वो लंबे टाइम, यानी जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होते हैं, पीरियड्स ऑफ टाइम होते हैं, उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट वहां उस इनटू के अंदर भी होंगे। मैं सिर्फ इसीलिए आपको यहां पर पहले से रिमाइंड करा रहा हूं। जरा यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जरा इनको देख लीजिए। दे आर इन द रूम। तो ध्यान दीजिए, ये रूम है और रूम से पहले इन लगा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? रूम एक इनक्लोज्ड एरिया होता है और उस एरिया के अंदर किसी व्यक्ति की यहां पर एक अवस्था को बताने के लिए इन का प्रयोग किया गया है, राइट। अच्छा, अब यहां पर भी देखिए जरा, ही इज इन हिज ऑफिस। ऑफिस भी एक ऐसा ही इनक्लोज्ड एरिया होता है जहां पर आप इन का प्रयोग करते हो किसी व्यक्ति की को बताने के लिए, राइट। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी लंबी समयावधियों के लिए, जैसे इन ए ईयर, कुल मिलाकर के जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होती है उसके लिए आप इन का प्रयोग करते हो। चलो आगे चल करके इनके भी एग्जांपल्स आएंगे। अब देख लेते हैं टू। अब ये जो टू है ना, इस टू का कॉन्सेप्ट मैंने अभी हाल ही में आपको बतलाए हैं। 20-21 कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी हाल ही में डिस्कस किए हैं, लेकिन मैं उतने कॉन्सेप्ट्स तो यहां पर डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यह बतला रहा हूं कि टू का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। देखिए, टू का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि टू एक मूवमेंट को शो करता है, अर्थात एक ऐसी क्रिया होती है, नहीं भी क्रिया होती है तो वहां पर एक छुपा हुआ भाव होता है मूवमेंट का, ठीक है ना। तो मूवमेंट प्लस डायरेक्शन या डेस्टिनेशन, ध्यान दीजिए, डायरेक्शन या डेस्टिनेशन की ओर अगर मूवमेंट हो रहा है तो हम वहां पर टू का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जांपल्स नीचे लिखे हुए हैं, जरा देखिए। द डॉग रैन टू अस। डॉग हमारी ओर दौड़ा। तो ध्यान दीजिए, दौड़ने में क्या होता है? मूवमेंट होता है, और हमारी ओर, तो हमारी ओर उसका डायरेक्शन है, ठीक। तो ये जो टू है इनफैक्ट क्या करता है? दो चीजें मिला करके, यानी मूवमेंट डायरेक्शन या मूवमेंट डेस्टिनेशन, इन दो चीजों को शो करता है। अब ध्यान दीजिए, जब हम इस इन और टू को प्लस कर देंगे और मिलाकर इनटू अगर बना देंगे तो ध्यान से सुनिए, इस इनटू के अंदर ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो ऑटोमेटिकली हो गए, ट्रांसफर हो गए। अच्छा, इन और टू दोनों ही मिला है तो दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आ जाएंगी। तो अब यहां से शुरू करते हैं, इनटू का प्रयोग जानते हैं और ये जानते हैं कि आखिर इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, कहां कहां और किन किन चीजों को शो करने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहां से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है। पहले कॉन्सेप्ट के लिए मैंने लिखा हुआ है कि इनटू का प्रयोग किया जाता है, इनटू इज यूज्ड टू डिनोट। इनटू का प्रयोग ये बातें डिनोट करने के लिए किया जाता है। पहली बात क्या है? मोशन। मोशन आ गया ना, मोशन का मतलब क्या हो गया? वही मूवमेंट, माने गति। गति को शो करने के लिए किया जाता है। टू ए पॉइंट, यानी वो गति हो रही हो किसी एक ऐसे स्थान की ओर, किस स्थान की ओर? जो विद इन एन इनक्लोज्ड स्पेस। ध्यान दीजिए, मैं आप उसी इनक्लोज्ड स्पेस की बात कर रहा हूं, यानी घिरे हुए स्थान, ठीक है ना, या वॉल्यूम के अंदर अगर
कोई मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट को यानी मोशन को शो करने के लिए वहां पर हम इन दोनों चीजों को शो करने के लिए, देखिए यहां पर इस चीज को शो करने के लिए अकेले अगर हम यूज करेंगे तो इन का प्रयोग करेंगे, और अगर यहां पर मोशन हो रहा है और केवल मोशन को शो करना है तो हम टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब इन दोनों चीजों को शो करना होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इन टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स देखें, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए जरा, द कैट जंप्ड, कैट ने जंप किया, और जब जंप करेगी कैट तो क्या होगा, एक मूवमेंट होगा, एक मोशन होगा। अच्छा, और वेल, वेल क्या है, देखिए एक इनक्लोज्ड एरिया होता है, एक वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो उस एरिया के अंदर यहां पर इनटू का मतलब क्या हो गया, वेल, वेल जो कि एक इनक्लोज्ड स्पेस है, और यहां पर ध्यान दें जंप, जंप क्या कर रहा है, मोशन को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो जब जंपिंग के साथ में किसी इनक्लोज्ड एरिया के अंदर कोई चीज प्रवेश करेगी तो वहां पर इस इनटू का प्रयोग करेंगे। इन किसके लिए, क्योंकि इन हो रहा है वेल में, और टू किसके लिए, क्योंकि यहां पर ये जंप हो रहा है, ठीक है। इन दोनों भावों को प्रकट करने के लिए आपको यहां पर इनटू का प्रयोग करना है। ऐसे ही वो सारे एग्जांपल्स भी हैं, जरा देखिए, सी डाइव्ड इनटू द वाटर। अब जो वाटर भी होता है वो भी क्या है, वो भी एक वॉल्यूम है, वाटर का अपना एक वॉल्यूम होता है अंदर की ओर, ठीक है। और जब डाइव किया जाएगा, डाइव करने पर क्या होगा, डाइव करने का मतलब डुबकी लगाना, तो जब डुबकी लगाई जाएगी तो क्या होगा, एक मोशन होगा, एक मूवमेंट होगा, और वो अंदर की ओर होगा, ठीक है ना, इन होगा, इन इनसाइड, वाटर के इनसाइड जब यहां पर, तो ये दोनों ही चीजें दो बातें हैं, और दो बातों को शो करने के लिए आप दो प्रेपोजिशन जुड़े हुए रूप में यानी इनटू का प्रयोग करेंगे। हालांकि वो दोनों ही, अब वो एक ही प्रेपोजिशन है। अगली बात देखिए जरा, ही थ्रू द लेटर, थ्रो करने पर भी एक मोशन होगा, ठीक है ना। अच्छा, और फायर, कहां की ओर, फायर की ओर। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर दो काम हो रहे हैं, थ्रो करना, जो थ्रो करने पर होगा वो मोशन होगा, तो टू लगाया आपने यहां पर, और कहां की ओर फेंका, यानी थ्रो किया किसकी ओर, यानी किसके अंदर फेंका, तो जलती हुई आग के अंदर फेंका, तो अंदर के लिए आपने इनका प्रयोग किया, राइट। ऐसे ही कम इनटू द रूम। अब अगर यहां पर हम कहें किसी से कम इनटू द रूम, कोई बाहर खड़ा है, तो अब कम में जब कम करेगा, कम यानी जो एक्शन जब घटित होगा तो वहां पर मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट करने के लिए, और रूम के अंदर, तो रूम क्या हुआ, एक इनक्लोज्ड एरिया है, और इनक्लोज्ड एरिया के लिए आपने इन का प्रयोग किया, और टू का प्रयोग किया डायरेक्शन को बतलाने के लिए, ठीक है ना, या मूवमेंट को शो करने के लिए। वेल, तो ये इसका पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट है इनटू का। अब चलिए आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, एडवांस्ड लेवल की ओर बढ़ते रहेंगे, लेकिन बीच में मुझे आपसे कुछ एक मैसेज कहना है, उन बच्चों से मैसेज कहना है जो वीडियो को अंत तक देखते हैं, और वो मैसेज उन्हीं के लिए है जो एंड तक वीडियो को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनटू इज यूज्ड, यानी इनटू का प्रयोग किया जाता है इस बात को इंडिकेट करने के लिए, किस बात को, डायरेक्शन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की डायरेक्शन को शो करने के लिए किया जाता है। अब यहां पर भी तो डायरेक्शन ही था, लेकिन मूवमेंट था, ठीक है, लेकिन यहां पर भी डायरेक्शन ही है, मूवमेंट भी है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। कैसी, जरा यहां पर देखिए, यहां पर सेंटेंस लिखा है ड्राइविंग इनटू द सन, सूर्य की ओर ड्राइव करते हुए, ठीक है ना। वी हैव टू शेड आवर आईज, ध्यान दीजिए, यहां पर सिचुएशन को समझने का प्रयास करिए। देखिए, ड्राइव कर रहे हैं यानी मूवमेंट हो रहा है, राइट। अच्छा, और इन है, अब यहां पर हम किस चीज के इन है ये भी देखना है। हम ड्राइव कर रहे हैं तो किस ओर, यानी किस डायरेक्शन में, सन की डायरेक्शन में हम ड्राइव कर रहे हैं, तो ये इन किसके लिए आया है भाई, ठीक है, यहां पर डायरेक्शन तो दिखाई पड़ रहा है, क्या हम सन के अंदर हैं, ध्यान दीजिए, क्या सन के अंदर है, जी नहीं, सन के अंदर तो नहीं है, बट एक चीज ध्यान से सुनिए, जब कभी भी हम धूप की बात करते हैं, तो जब हम धूप में नहाए हुए होते हैं तो हम एक्चुअली सन के अंदर ही होते हैं, यानी धूप के अंदर। तो सन का मतलब केवल और केवल सूर्यदेव ही नहीं होते हैं कि बस वो जलता हुआ आग का गोला, जी नहीं, धूप भी होती है, ठीक है ना। सो इन द सन का हम प्रयोग करते हैं, यानी धूप में, राइट। अच्छे से ध्यान दीजिए, तो ये जो इन है, ये इन हमारी पोजीशन है कि हम धूप में
नहाए हुए हैं, यानी धूप के वॉल्यूम के अंदर हैं हम, ठीक है। और हम यात्रा भी कर रहे हैं सन की ओर, यानी सन की ओर हमारा डायरेक्शन है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि सन की ओर जाते हुए, धूप में सूर्य की ओर जाते हुए हमें ऐसा करना पड़ता है, हमें अपनी आंखों को शेड करना पड़ता है इस तरीके से, यानी रोशनी को रोकना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हम कुछ देख पाते हैं, राइट। तो इस चीज को ध्यान दीजिए कि डायरेक्शन ऑफ समथिंग, हम किसी ओर अगर डायरेक्शन यानी दिशा की ओर जा रहे हैं और इस तरह से सूर्य की किरणों में नहाए हुए हैं, तो हम धूप के अंदर हैं। इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए आपको यहां पर इनटू का प्रयोग करना चाहिए, ओके। अच्छा, आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। इनटू इज यूज्ड व्हेन यू आर डिवाइडिंग नंबर्स। अब ये एक आपको अजीब सी बात लग रही होगी, मैंने यहां पर लिखा हुआ है 3 इंटू 24 इज या गिव्स, कोई भी एक क्रिया लगा दीजिए। चलिए हम यहां पर गिव्स लगा देते हैं या इज लगा दीजिए आप। क्या है इसका मतलब? 3 इंटू 24 गिव्स 8। इसका क्या मतलब है? वैसे तो जब मैथमेटिक्स पढ़ाते समय मैंने भी सुना है, वैसे तो मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन मैंने सुना है कि इनटू का प्रयोग वो मल्टीप्लाई करने के लिए करते हैं। जब 2 का गुणा वो 3 से करते हैं तो इनटू वहां पर बोला करते हैं। लेकिन अब इंग्लिश में प्रेपोजिशन का क्या मतलब है ये भी समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। इनटू को जब हम प्रेपोजिशन के रूप में हम यूज करेंगे तो क्या होता है, यू आर डिवाइडिंग नंबर्स। उस समय जब आप नंबर्स को डिवाइड कर रहे होते हो तो वहां पर आपको इनटू का प्रयोग करना होता है, कुछ ऐसे जैसे 3 इंटू 24 गिव्स 8। ध्यान दीजिए यहां पर इनटू का प्रयोग प्रेपोजिशन के रूप में किया गया है इस डिजिट से पहले, ठीक है ना। तो ये डिजिट से पहले और इसको डिवाइड करने के लिए, तो यहां पर इसका जो मीनिंग होता है वो डिवाइडिंग होता है, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड में तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है, बस वहीं तक लोग जानते भी हैं। अब इसके आगे अभी बहुत सारे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें से कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। जरा देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है। इनटू इज यूज्ड टू इंडिकेट पॉइंट, यानी इनटू का प्रयोग एक ऐसे पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। कैसे पॉइंट को? यानी एक ऐसे पॉइंट को जहां पर या जिस पर जाकर के कोई टकराता है, हिट करता है। हिट करने का मतलब टकराता है। तो सपोज अगर कोई एक मूविंग एक्शन हो रहा है, यानी एक मूवमेंट हो रहा है और वो मूवमेंट जा करके और किसी चीज से जा करके टकराता है, तो उस टकराने वाले जो पॉइंट है उस पॉइंट को शो करने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। जरा देखिए एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बातें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। देखिए यहां पर लिखा है द ट्रक ड्रोव, यानी ट्रक चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और कहां तक गया है, किस पॉइंट तक गया है? उस पॉइंट तक गया है जहां पर ये कारें पार्कड हैं, अ रो ऑफ पार्कड कार्स। इसका क्या मतलब हुआ कि कारें हैं जो पार्कड हैं कहीं पर और उन कारों की वो एक कतार है। तो देखिए एक नाउन फ्रेज ये है, क्लियर। अच्छा, और एक ट्रक एक नाउन ये है, बीच में ये ड्रोव है। तो देखिए ये वर्ब क्या है, मूवमेंट को शो कर रही है, ठीक है ना। और ये जो इनटू नामक जो प्रेपोजिशन है ये आखिर कौन सी स्थिति को यहां पर शो कर रहा है? तो ध्यान दीजिए, ट्रक तो चला गया और कहां तक गया? कहां तक ड्राइव करता हुआ ट्रक गया? वो गया वहां उस पॉइंट तक गया जहां पर सपोज ये कारों की कतारें लगी हुई है और ट्रक यहां से गया और उस पॉइंट तक गया जहां पर जाकर के इस ट्रक ने इन कारों को क्या किया, ये ट्रक है और इन कारों को जाकर के हिट किया। तो अगर हिट किया इसने जाकर के, तो इसी हिटिंग पोजीशन को शो करने के लिए आपको इनटू का प्रयोग करना होता है, ओके। अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया। एक और एग्जांपल देखिए, ही नियरली रैन इनटू द मोटर बाइक। ध्यान दीजिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक नाउन ये है, मोटर बाइक है, और ही यानी वह लड़का, कोई लड़का है, वो अब नियरली अगर हटा दें तो क्या होगा, अभी वो भी बतला दूंगा। ही रैन इनटू द मोटर बाइक, यानी कि वो दौड़ता जा रहा था, वो दौड़ता गया 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 और जाकर के मोटर बाइक से जाकर हिट कर गया। तो इस हिट करने वाली सिचुएशन को शो करने के लिए आपने इनटू का प्रयोग किया। अब अगर आपने नियरली का प्रयोग किया तो अब यहां पर हिट तो नहीं किया, लेकिन हाँ वो लगभग दौड़ता हुआ और मोटर बाइक से जाकर टकरा गया। मतलब वही है
यानी अगर नियरली हटा देंगे तो हिट नहीं किया, बस हिट करने ही वाला था कि मोटर बाइक, और उसके बीच में बस बाल बराबर का जो डिफरेंस था वो स्पेस रह गया। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, ये जो इनटू है वो इस सेंस को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। अगली बात जरा देखिए, यहां पर क्या लिखा है, इनटू इज यूज टू डिनोट अ पॉइंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ध्यान दीजिए, यहां पर टाइम की बात करने, अभी तक तो हम इनटू का प्रयोग करते चले आ रहे हैं जबकि हम स्पेस की बात कर रहे थे, यानी स्थान की बात कर रहे थे। अब जरा थोड़ी सी टाइम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग आप लोग टाइम के कॉन्टेक्स्ट में भी करते हैं। तो जरा देखिए, एक ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम होगा। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जैसे नाइट, जैसे दिन, ये क्या है, ये 8-10 घंटे का एक पीरियड होता है जिसे हम नाइट बोलते हैं, या ऐसे ही 10-12 घंटे का जो एक पीरियड होता है जिसे हम दिन बोलते हैं, यानी डे बोलते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही पीरियड ऑफ टाइम क्या है, ईयर भी है। ठीक है ना? तो ये जो लंबी समयावधियां होती हैं इनको हम पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। और इसी के दौरान अगर कोई प्रवेश कर जाए, कुछ करते 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 किसी पीरियड ऑफ टाइम में कोई प्रवेश कर जाए, तो उस सिचुएशन को भी हम इनटू से शो करते हैं। एग्जाम्पल यहां पर जरा देखिए, सी कैरीड ऑन वर्किंग, उसने काम करना शुरू किया भाई। अब काम करना उसने शुरू किया, तो दिन में सपोज उसने 5 बजे शाम को काम करना शुरू किया, तो उस समय तो रात नहीं होती है, लेकिन वो कैरीड ऑन वर्किंग, वो काम करती रही करती रही करती रही और जाकर के प्रवेश कर गई। कहाँ? इस पीरियड ऑफ टाइम में जाकर के वो प्रवेश कर गई। नाइट, नाइट क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो अगर कोई बंदा एक समय से यहां से काम करना शुरू करता है और यहां पर दूसरी कोई स्थिति है, दूसरा पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है, और वो बंदा आगे जाते 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 और प्रवेश कर जाए किसी दूसरे पीरियड ऑफ टाइम में जाकर के प्रवेश कर जाए, तो बस उस सेंस को डिनोट करने के लिए आपको इनटू का प्रयोग करना होता है। ओके, जैसे ही डिड नॉट गेट मैरिड, उसने शादी नहीं की, अंटिल, उस समय तक उसने शादी नहीं की। किस समय तक? जब तक कि वो यहां अपनी 40s में प्रवेश नहीं कर गया। ठीक है? ही वॉज वेल इनटू, जब तक कि वह बहुत अच्छी तरीके से अपनी 40s में, 40s का मतलब क्या होता है, 40 के बाद वाली जो उम्र है, जब तक कि वो उसमें प्रवेश नहीं कर गया। तो 40s से लेकर 50s तक का जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वही क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। 10 सालों का एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो जब तक कि वो इस पीरियड ऑफ टाइम में जब तक वो नहीं प्रवेश कर गया, तब तक उसने शादी नहीं करी। अच्छा, अगला जरा देखिए क्या है इसका मतलब, इनटू इज यूज्ड, इनटू का प्रयोग किया जाता है टू डिनोट अ चेंज। ध्यान दीजिए, चेंज इन द फॉर्म, यानी किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के स्वरूप में परिवर्तन हो जाए। ठीक है ना? चेंज इन द फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, यानी कोई हम काम कर रहे हैं और उस काम करने के परिणाम स्वरूप अगर किसी वस्तु के स्वरूप में कोई परिवर्तन हो जाए, तो उस परिवर्तन को शो करने के लिए आपको इनटू का प्रयोग करना होता है। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आसान है, जरा ध्यान से देखिए। आई टर्न द स्पेयर रूम, मैंने एक अतिरिक्त पड़े हुए रूम को टर्न कर दिया। टर्न का मतलब क्या होता है, बदल देना। ठीक है ना? यानी वही चेंज कर दिया। ठीक है ना? आई चेंज्ड द स्पेयर रूम या आई टर्न द स्पेयर रूम, मैंने अतिरिक्त खाली पड़े हुए कमरे को टर्न कर दिया। किसमें? एक स्टोर में। पहले वो एक ऐसा ही अतिरिक्त खाली कमरा पड़ा हुआ था। ठीक है ना? एक अतिरिक्त कमरा मेरे घर में पड़ा हुआ था। अब उस कमरे को मैंने, उसके फॉर्म को मैंने चेंज कर दिया। ठीक है ना? और उस रूम को किस रूप में चेंज कर दिया? एक स्टोर के रूप में। ठीक है? घर का जो भी कबाड़ है, जो भी स्टोर रूम में मैंने उसे रख दिया। तो एक अतिरिक्त कमरे के स्वरूप को मैंने, फॉर्म यानी उसके स्वरूप को मैंने चेंज कर दिया। और वो चेंजमेंट आया कैसे? एज द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, एक मैंने कोई एक्शन किया यानी काम किया, ये है वो काम। ठीक है ना? तो काम के स्वरूप किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान में के स्वरूप में अगर कोई परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन को शो करने के लिए आपको इनटू का प्रयोग करना होता है। एक और एग्जांपल है, जरा देखिए। ही कट द एप्पल, एक तो एक्शन ये हुआ कट करने का, कट किया मैंने, एक एक्शन किया, और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो एप्पल था वो अपने फॉर्म यानी जो उसका स्वरूप था,
अभी तो एक एप्पल है, उसको मैं कट करूंगा तो कट करने से पहले उसका जो फॉर्म होगा, उसका जो स्वरूप होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैंने कट किया तो कट करने का परिणाम क्या हुआ कि वो दो हिस्सों में बट गया, टू हाफ्स में, ठीक। तो एप्पल की ये पहले की पोजीशन और एक्शन करने के बाद एप्पल की ये दूसरी पोजीशन, ये दूसरा फॉर्म, ये एप्पल का दूसरा स्वरूप है। और जब इस स्वरूप से इस स्वरूप में जब ट्रांसफॉर्म करेगा एप्पल, तो क्या हो जाएगा, वो इनटू करेगा, ठीक है। यानी इस सेंस में हम इस तरीके से इस इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जब आप किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दोगे, किसी एक्शन को करते हुए आप किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज में जब आप ट्रांसफॉर्म कर दोगे तो वहां पर आप इनटू का प्रयोग करेंगे, ओके। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इनटू इज यूज्ड टू इंडिकेट चेंज। अब यहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है एक चेंज को इंडिकेट करने के लिए। अब वो चेंज जरूरी नहीं कि आपकी एक्शन के थ्रू ही आया हो, ठीक है ना। अब कोई जरूरी नहीं कि किसी भी, और अच्छा वो चेंज किसी वस्तु पर ही आया हो, नहीं। देखिए जरा इसको पूरा पढ़िए पहले। इनटू इज यूज्ड टू इंडिकेट अ चेंज टू ए स्पेसिफाइड कंडीशन। आपकी कोई स्टेट हो सकती है और वो स्टेट हमारे अंदर की अवस्था, स्टेट क्या होती है, अवस्था होती है, ठीक है ना। और वो अवस्था जो है वो स्टेट किसी दूसरे रूप में ग्रो कर जाए, ठीक है ना। तो उस स्टेट, वो स्टेट जो अभी है, वो स्टेट अगर दूसरे रूप में जाकर के ग्रो कर जाती है तो उस चेंज को दर्शाने के लिए भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। हाँ, कभी कभी एक्शन के थ्रू भी वो चेंज आता है। अच्छा देखिए जरा एग्जाम्पल्स, मैंने यहाँ पर 4-5 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो इनको समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द चाइल्ड वॉज फ्राइटेंड। यहाँ पर लिखा है द चाइल्ड वॉज फ्राइटेंड, बच्चा डरा हुआ था। तो बच्चे की फ्राइटेंड एक कंडीशन थी या स्टेट थी, कोई बच्चा है और वो डरा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, तो ऑलरेडी उसकी स्टेट कैसी है, ये फ्राइटेंड है, यानी डरी हुई स्टेट में है लड़का, डरी हुई अवस्था में है। अब वो डरी हुई अवस्था और अगर ग्रो कर जाती है तो फिट्स आना, फिट्स माने चक्कर आना किसी की है। तो अब अगर ये स्टेट इस स्टेट को ग्रो कर जाती है या चेंज हो जाती है तो उस चेंज कंडीशन को बतलाने के लिए आपको इनटू का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा एक और, जैसे सी बर्स्ट इनटू टीयर्स, ठीक है। वो रो रही थी और रोते 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 क्या हुआ कि उसके आंसू बह आए। तो उसका रोना और रोते रोते इस स्टेट पर आ जाना, यानी आंसू आ जाना, यानी रोना और अधिक ग्रो हुआ और ग्रो होने के बाद में क्या हुआ, उसकी स्टेट बदली और उसके आंसू निकल आए तो वो फूट फूट कर रो पड़ी, कुछ ऐसा इनटू। तो इस स्टेट से यानी रोने वाली स्टेट से टीयर्स वाली स्टेट में आने के लिए आपको इनटू का प्रयोग करना होता है। एक और एग्जाम्पल देखिए जरा, ही हैज गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल। यहां पर भी देखिए जरा क्या है कि मैं अपनी इस पोजीशन में खड़ा हूं, अब यहां इस पोजीशन में हूं, मेरी एक अपनी स्टेट है। अब मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे किसी एक्शन के परिणाम स्वरूप मैं अपने आप को कहां, किसी ट्रबल, ये भी एक ट्रबल क्या है, ये भी एक स्टेट होती है, परेशानी, ठीक है ना। उसने अपने आप को परेशानी में डाल दिया, तो परेशानी भी एक क्या है, एक स्टेट है, ठीक। तो अपनी नॉर्मल स्टेट से और वह इस परेशानी वाली स्टेट में चला गया, तो इस स्टेट में पहुंचने के लिए भी इस इनटू का प्रयोग करते हैं। अच्छा एक और चीज देखिए, जब हम किसी चीज को ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करते समय भी हम क्या करते हैं, जो इबारत लिखते हैं वो इबारत भी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए लिखा होता है ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, इनटू इंग्लिश, ध्यान दीजिए। तो जो पैसेज है, पैसेज पहले हिंदी में हो या किसी दूसरी लैंग्वेज में, और कहा जाए कि उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट जब करोगे तो ट्रांसलेट करने पर उस लैंग्वेज का स्वरूप बदल जाएगा और वो स्वरूप ऐसा हो जाएगा, क्लियर। तो स्वरूप को चेंज करने के लिए भी आपको इस तरीके से इनटू का प्रयोग कर देना है। एक चीज ये देखिए, द सर्वेंट कलेक्टेड, अब यहां पर एक्शन हो रहा है, एक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना। एज द ये एक्शन की बात हो रही, और एक्शन, कंडीशन और एक्शन। तो ध्यान दीजिए यहां पर सर्वेंट ने कलेक्शन किया, कलेक्ट किया किसी चीज को, किसको, द रबिश, जो कूड़ा करकट है। पहले तो
पड़ा हुआ ऐसे छितराया हुआ फैला हुआ पड़ा है। अब उसको कलेक्ट करेगा, तो कलेक्शन जब होगा उस रबिश का, जब वो इकट्ठा किया जाएगा तो उसका स्वरूप बदल जाएगा। पहले वो कैसा था, बिखरा पड़ा हुआ था। अब जब उसको कलेक्ट कर दिया जाएगा तो कलेक्ट करते समय उसका स्वरूप कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो इसमें परिवर्तित हो जाएगा। हीप माने क्या होता है, ढेर, ठीक है ना। तो सर्वेंट ने रबिश को इकट्ठा करके और क्या किया, उसने ढेर में उसे चेंज कर दिया या उसे बदल दिया। तो इस तरीके से जो चेंजिंग कंडीशंस होती हैं, स्टेट्स होती हैं, या चेंजिंग फॉर्म्स होती हैं, तो उन फॉर्म्स के पहले आपको इनटू का प्रयोग करना होता है। अब यदि यहां तक आप लोग ये वीडियो देख आए हो तो फिर मैं आपसे ही एक मैसेज कहना चाहता हूं। मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना, मैं अपने उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूं जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं और टोटल कॉन्सेप्ट्स जानना चाहते हैं, हर एक चीज को जाकर अंदर से पढ़ना चाहते हैं। तो प्लीज वे लोग क्या करें, एक काम करें, बहुत ही नॉमिनल सी फी है, 59 रुपीज आपको पे करने होंगे। आपको जो सब्सक्राइब बटन है उसके ठीक बगल में एक ज्वाइन बटन है, नीली बटन है, उसको दबाकर 59 रुपीज आप पे करके और मेरे चैनल के मेंबर्स बन जाइए। बस मेंबर्स जैसे ही बनेंगे तो मैं आपको वो लंबे लंबे और टोटल कॉन्सेप्चुअल यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड वो टोटल बातें मैं वहां पर आपको पढ़ाऊंगा। वो वीडियोस केवल और केवल मेंबर्स लोगों के लिए ही होंगी। ये मैसेज मैं आपसे यहां बाद में कहना चाहता था। तो चलिए, अगर आप बेहतर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट बेस्ड इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, आप एडवांस्ड इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो बस इतनी छोटी सी नॉमिनल फीस को आप पे करके और आप मेरे मेंबर ज़रूर बन जाइए। वहाँ पर आप जो भी डिमांड करेंगे, जिस भी स्पेशल वीडियो पर आप जो चाहेंगे, मैं वो बनाकर और मेंबर्स एरिया में वो वीडियोस अपलोड कर दूंगा। चलिए, अब यहाँ पर इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।